हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, जितने भी लोगों का एएलपी सीबीटी 1 में सिलेक्शन हुआ है, उसमें से मैक्सिमम लोगों के सामने जो दुविधा है अब वो है सीबीटी 2 की तैयारी को लेकर। अब आपको इतना तो मालूम ही होगा कि सीबीटी 2 में आपके दो एग्जाम होने हैं। बेसिकली सीबीटी 2 में एक पार्ट ए होगा आपका और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में बेसिकली मैथमेटिक्स, रीजनिंग वही सब रहने वाला है जो आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़ा है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग कवर कर लेंगे। लेकिन मेन चीज़ है यहाँ पर पार्ट बी, जो कि आपका एक ट्रेड टेस्ट होता है। अब कहने को तो ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। ये पार्ट बी के कोई भी नंबर आपके नहीं जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप पार्ट ए की कट ऑफ में आ भी रहे हो और पार्ट बी आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, 35% मार्क्स पर ही क्वालिफाई होगा। अगर यहाँ पर आपके 34.9 भी रह जाते हैं तो ये पार्ट ए का कोई मतलब नहीं है। आप उसी समय पर रिजेक्ट हो जाओगे, मतलब कि इस दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो देखो, पार्ट ए में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आई होप आपने पहले से पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। लेकिन पार्ट बी में जो ट्रेड टेस्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। अब अगले 15 दिनों में आप लोग कैसे पार्ट बी को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब फॉर्म भरते टाइम पार्ट बी में किसी ने फिटर चूज़ किया होगा, किसी ने पीसीएम चूज़ किया होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ किया होगा, किसी ने डीजल मैकेनिक। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अंतिम समय में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। काफ़ी लोग यहाँ पर गलती करेंगे और कुछ ऐसे काम करेंगे जो उन्हें नहीं करने थे, जिस कारण से उनका सिलेक्शन रुकेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो पार्ट बी होने वाला है आपका, वो आपका रहता है यहाँ पे 75 क्वेश्चन का। 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 60 मिनट का आपको उसमें समय मिलता है। और अगर बात करूं यहाँ पर, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 35%। कम से कम 35% नंबर आपके होने चाहिए। यानी कि 75 का अगर 35% निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका 26.25। यानी कि मान लो कि आपको 27 नंबर चाहिए। अब अगर 27 नंबर आपको लाने हैं तो कम से कम आपको 35 क्वेश्चन तो करेक्ट अटेम्प्ट करने ही होंगे आउट ऑफ 75। 75 में से 35 अटेम्प्ट करोगे तब जाके 27 नंबर आपके बनेंगे। और 27 नंबर बनते ही क्वालिफाई आपका हो जाएगा। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस ये क्वालिफाई करना रहता है। अब अंतिम समय में क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहले से ट्रेड की तैयारी कर रहा था, जो भी उसकी ट्रेड थी, चाहे वो फिटर है, कोई सी भी ट्रेड है, अगर वो उसकी तैयारी कर रहा था, तो वो इस लास्ट मोमेंट पे कोई नई चीज़ें ट्राई ना करे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे भ्रामक जो ऐड है वो आपको दिखेंगे बुक्स के, कोर्सेज के। तो वहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है। जहाँ से आपने पहले तैयारी की थी बस उसी को अच्छे से रिवाइज कर लो है, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉप नहीं करना है। मोटी मोटी बुक्स लेके, कोर्सेज लेके फ़ायदा नहीं है। बाकी अब आते हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट जिन्होंने पहले से ट्रेड की तैयारी नहीं की थी। अब वो क्या करें। अब आपके पास मुश्किल से 15-16 दिनों का समय है। इन 15-16 दिनों में आप क्या कर सकते हैं जो आपके 27 नंबर आ जाएं। तो देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपने ट्रेड भरी है, मान लो कि आपने फिटर ट्रेड भरी है, अब उस फिटर के लिए आप अगर कोई कोर्स लेंगे किसी भी टीचर का, तो वो कोर्स से तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि छोटे से छोटा कोर्स भी कम से कम 30 घंटे का तो रहेगा। ये 30 क्लासेस भी अगर रहेंगी एक एक घंटे की, तो 30 घंटे का कोर्स रहेगा। वो पढ़ना, वो रिवाइज करना, उसमें दिया गया कंटेंट आपको नोट करना। तो यहाँ से तो बात बनने वाली नहीं है। यानी कि इस टाइम पर कोई कोर्स लेने से तो फायदा है नहीं। दूसरा, बुक कौन सी लें, क्या कोई स्पेशल बुक आती है। तो देखो, बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लो। प्रीवियस ईयर बुक यानी कि जिसमें भी आपके ट्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हों, पिछली बार के एलपी के। मान लो कि आपने फिटर से भरा है तो फिटर की एक बुक ले लो जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएं। चाहे वो सेट के रूप में मिल जाए, चाहे पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाए, कैसे भी। और वहां से बस उन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करो और एक साथ में नोटबुक रखो और उसमें टॉपिक्स को नोट डाउन करते रहो कि भाई फिटर से अगर मान लो कि आपने सेट वाली बुक ली है तो जो क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, यानी कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। और ऐसे ही करके आपके जो है 15 से 20 टॉपिक अगर निकल जाते हैं, बस वो 15 से 20 टॉपिक किसी भी बुक से मोटा मोटा उसकी थ्योरी पढ़ लो और यहाँ से आपका काम डेफिनेटली बन जाएगा। और थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस करके भी काम चला सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, जैसे फिटर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक है। इसमें पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया है। पार्ट बी का 2025 का एडिशन है, बिल्कुल लेटेस्ट। ये वाली बुक आप ले सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर इनकी बुक है, पीसीएम के लिए भी आते हैं जिन्होंने पीसीएम भरा है, या फिर किसी ने अगर इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक भरा है तो उसके लिए भी बुक आती है। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लो, वहां से प्रीवियस ईयर सेट के फॉर्म में है तो वो सेट लगाओ, वहां से टॉपिक्स को नोट डाउन करते रहो। मुश्किल से 10 या 15 टॉपिक निकलेंगे आपके, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तो 7-8 या 10 के आसपास होंगे। 15 टॉपिक अगर निकलते हैं, बस वो 15 टॉपिक कोई भी आईटीआई वाली बुक ले लो। मान लो फिटर की आपके पास बुक है, थोड़ा थोड़ा उसकी थ्योरी पढ़ लो वहां से। और फिर क्या करो कि प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक ले लो किरण पब्लिकेशन वाली, और यहां से आप प्रैक्टिस कर लो। तो इतने में आपका काम बन जाएगा। क्योंकि 15 दिनों में इससे बेस्ट कोई उपाय है नहीं। कोई कोर्स लोगे वो कंप्लीट नहीं होगा, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। कोई नई मोटी सी बुक ले लोगे तो पूरी बुक आप पढ़ नहीं पाओगे, वहां से तैयारी नहीं होगी। यूट्यूब पर वीडियोस देखने जाओगे तो होता क्या है कि 2 घंटे की वीडियो और 15 मिनट का उसमें कंटेंट होता है, तो वहां पर भी दिक्कत आएगी। तो जो तरीका मैंने आपको बताया बिल्कुल बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप लोग को सिलेक्शन के चांसेस
नॉलेज बढ़ जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो है किरण पब्लिकेशन की बेसिक साइंस के लिए भी बुक आती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। और पार्ट ए की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस वर्क बुक आती है, यहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से जो है अपनी ट्रेड टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। मात्र 27 नंबर आपको लेके आने हैं, तो ज़्यादा बर्डन मत लेना इस चीज़ का। सिर्फ मोटा मोटा जो भी टॉपिक्स आपके निकलते हैं प्रीवियस ईयर से, उन टॉपिक्स को पढ़ लेना, उनके क्वेश्चन कर लेना और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आपका आराम से पार्ट भी निकल जाएगा।